गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्वेश्चन जो आपको बनेगा वो बनेगा रूल्स ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, रूल्स ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर। दोस्तों, रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर। तो दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले हम एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऐड के बारे में पढ़ेंगे, जोड़ के बारे में पढ़ेंगे कि हम रियल नंबर का ऐड कैसे करेंगे, एडिशन कैसे करेंगे, जोड़ कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसका पहला नियम है कि अगर a बट्टा b को जोड़ना है अगर हमें c बट्टा d से, तो हमारा जो रिजल्ट होगा दोस्तों, तो वो होगा ad प्लस bc बट्टा bd। तो दोस्तों, ये देखने के लिए तो इस टाइप का है, लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हो कि आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हो कि ये एक टाइप का हमें देखने में लग रहा है कि ये एक भिंजोड़ के समान है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने सुना है कि ये एक भिंजोड़ है, तो ये एक भिंजोड़ की ही तरह है। तो दोस्तों, इसमें हम चलिए एक उदाहरण देके देखते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि अगर हमें a बट्टा b के जगह अगर हमें 5 बट्टा 7 लिखा रहे जोड़, c बट्टा d के जगह अगर हमें 9 बट्टा 4 लिखा हो, तो दोस्तों हम इसको कैसे मतलब सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सॉल्व करने के लिए हम यहाँ जैसे कि जानते हैं, तो सबसे पहले हम तो जानते हैं यहाँ की, जैसे हम बचपन से जानते आ रहे हैं कि भिंजोड़ करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों। तो भिंजोड़ करने के लिए हम करते हैं जैसे कि 7 और 4 का लघुत्तम एलसीएम करते हैं। तो यहाँ 7 और 4 का एलसीएम यहाँ देख रहे हैं हम नहीं निकल रहा है, तो हम 7 और 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, 7 और 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 को 7 से कैंसिल कर दिए तो 4 बचा, तो अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 चौका यहाँ दोस्तों 20 हो गया। और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, अब 4 को 4 से कैंसिल हो गया, तो अब दोस्तों 7 बचा, तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 सत्ते 63। तो दोस्तों यहाँ आ गया 9 सत्ते 63। तो दोस्तों यहाँ हम जोड़ने पर पता चलता है कि 60 20 80 3 83 बट्टा 28। तो दोस्तों ये मेरा आंसर हो गया। तो सेम इसी तरीके से जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने भिंजोड़ करना सीखा होगा, तो सेम ये जो फॉर्म है ये इसी टाइप का फॉर्म है, और इसी तरीके से ये रियल नंबर का एडिशन बनता है दोस्तों। तो चलिए हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो हम जो बचपन से जानते आ रहे थे, इस टाइप का फॉर्म है, और यहाँ हम इस फॉर्म में कैसे इसे लिखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ दोस्तों हम क्या करते हैं, 7 और 4 का यहाँ जैसा कि b और d है, b और d का मल्टीप्लीकेशन किया है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ 7 और 4 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब 7 और 4 के बाद यहाँ देखते हैं कि a और d है दोस्तों, यहाँ a और d है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ और a और d का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ BD तो है, अब है यहाँ BC, यहाँ है BC, तो दोस्तों यहाँ होना चाहिए 7 गुना 9, तो यहाँ होना चाहिए 7 गुना 9। अब देखिए दोस्तों, इसे हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि ये फॉर्म और ये फॉर्म सेम है, तो अगर इसको हम रूल्स के हिसाब से ऐसे एडिशन ऐड करेंगे तो इसका इस टाइप का फॉर्म बनेगा। तो इस टाइप का जब फॉर्म बनेगा दोस्तों, तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखते हैं कि ये क्या बनता है। तो 5 चौका 20 प्लस 63 बट्टा 28। तो दोस्तों यहाँ भी देखने को हमें मिलता है, दोस्तों 83 बट्टा। तो दोस्तों यहाँ हम पहला नियम समझ गए। अब यहाँ हमारा यहाँ तो एडिशन का नियम समझ गए। तो दोस्तों अब हम यहाँ देखते हैं, इस पे एक और टाइप का सवाल बनता है दोस्तों। यहाँ एग्जाम्पल एक और बता देते हैं आप लोगों को कि यहाँ अगर हम 6 बट्टा 4 और जोड़ 9 बट्टा 8 लेते हैं, तब इसका फॉर्म कैसा बनेगा दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों। तो यहाँ हम जो देखते हैं, तो जैसा कि हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं कि 4 और 8 है, तो इसका हम एलसीएम निकालते हैं। 4 और 8 का अगर एलसीएम निकालते हैं दोस्तों,
तो यहाँ 2 से हम लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ हमारे बाहर जो बचा है दोस्तों वो 8 बचा है। तो हम इसे क्या कर देते थे 8 लिख के और ऐसे बनाते थे कि 4 का अंक को कितना बार पढ़ेंगे कि 8, तो 4 का अंक को 2 बार पढ़ेंगे तो 8। तो अब 2 बार पढ़े तो 6 का अंक को भी 2 बार ही पढ़ेंगे, तो 6 दूना 8। अब प्लस फिर 8 का अंक को कितना बार पढ़ेंगे कि 8, तो 8 का अंक को 1 बार पढ़ेंगे तो 8। तो 9 का अंक को भी 1 ही बार पढ़ना होगा दोस्तों, तो 9 का अंक को 1 बार पढ़ेंगे तो 9। तो यहाँ 9 8 17/8। ये तो हम दोस्तों बचपन से बनाते आ रहे हैं, जैसा भिन्न जोड़ बनाते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी को रूल्स के हिसाब से बनाए दोस्तों तो हम कैसे बनाते हैं, तो रूल्स के हिसाब से दोस्तों अगर हम बनाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमें किस फॉर्म में है दोस्तों, a/b प्लस c/d के फॉर्म में है। तो अब इसे हम इस फॉर्म में लाएंगे। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, b और d को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 4 और 8 को यहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुना 8। जी हाँ दोस्तों, 4 और 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ की a और d को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, a और d को मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ हम 6 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फिर यहाँ दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि bd तो था ही, अब यहाँ bc किया गया, यानी कि b को c से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोस्तों अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी हमें 17/8 ही आता है। लेकिन यहाँ अंतर ये था कि यहाँ जैसे हम बचपन से भिन्न जोड़ बनाते आ रहे हैं वैसे बनाए हैं, लेकिन अगर हम रूल्स के मुताबिक इसे बनाते हैं तो ये इस फॉर्म में बनता है और इस फॉर्म में भी आंसर दोनों का सेम ही आता है। तो दोस्तों रूल्स ऑफ एडिशन तो हम समझ गए। अब हम चलते हैं दोस्तों रूल्स ऑफ सब्सट्रैक्शन कैसे बनाते हैं, मतलब सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाव कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि हम अभी दोस्तों जोड़ बनाए हैं सेम उसी तरीके से घटाव भी बनेगा। तो दोस्तों चलिए क्या कहते हैं सब्सट्रैक्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाव का नियम कैसा होता है ये हम पढ़ते हैं। तो घटाव के नियम के लिए दोस्तों मेरा जो फॉर्म है वो इस टाइप का फॉर्म बनता है, a/b माइनस c/d बराबर bd और यहाँ ad माइनस bc। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा आप लोगों ने रूल्स ऑफ एडिशन देखा है सेम वैसा ही रूल्स ऑफ सब्सट्रैक्शन है, बस यहाँ चिन्ह का अंतर हो गया है, यहाँ चिन्ह में माइनस हो गया है और बाकी सब कुछ सेम है। तो जैसा कि दोस्तों जैसा कि आप लोगों को भिन्न जोड़ आता था तो उसी टाइप से ये भिन्न घटाव है और भिन्न घटाव भी आप लोग भली भांति और अच्छे से जानते हो। तो चलिए दोस्तों इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या बनाते हैं कि यहाँ 6/7 माइनस 3/14। तो इसे हम किस टाइप से बनाते हैं। तो दोस्तों एक तो टाइप आप लोग जो जानते हो या हम लोग जो जानते हैं बचपन से वो ये जानते हैं कि 7 और 14 का लघुत्तम करते हैं तो कितना आता है दोस्तों 14। 7 और 14 का लघुत्तम आता है 14, तो 7 दूनी 14, तो 6 दूनी 12 माइनस 14 1 14, तो 3 1 3। तो यहाँ आ गया 12 में से 3 गया, तो 12 में से 3 गया तो 9/14। ये तो हम बचपन से जानते आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन अगर हम रूल्स के हिसाब से बनाए तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। तो रूल्स के हिसाब से bd है तो bd को मतलब गुना किया है, यानी 7 और 14 को हम यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ ad है तो a और d है, तो a और d के जगह हमें यहाँ 6 और 14 मिल रहा है, तो 6 और 14 का हम क्या करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई, फिर माइनस तो माइनस। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ देखने को मिल रहा है b और c, तो b और c, तो b और c के जगह 7 और 3 है, तो b और c के जगह 7 और 3 है। तो दोस्तों अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ भी 9/14 ही मिलेगा। तो ये रूल्स के हिसाब से हम बना रहे हैं और ये जैसा कि हम पहले से जानते आ रहे हैं उस हिसाब से बना रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे रूल्स ऑफ सब्सट्रैक्शन क्या है। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ चलते हैं रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन।
रियल नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, इसका नियम क्या है। तो दोस्तों इसका नियम बनता है मल्टीप्लीकेशन के लिए, अगर कोई संख्या a बट्टा बी है और उसे गुना करना है c बट्टा डी से, तो उसे हम किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों इसका फॉर्म जो बनता है वो बनता है AC बट्टा BD। जी हाँ दोस्तों, AC बट्टा BD। तो इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ दोस्तों देखने से मिलता है कि ये भिन्न गुना टाइप का है। तो भिन्न गुना तो हम बचपन से जानते आ रहे हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसे रूल्स के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ AB के जगह हम ले लेते हैं दोस्तों 9 बट्टा 6 और गुना CD के जगह ले लेते हैं 12 बट्टा 18। तो दोस्तों अगर रूल्स के हिसाब से बनाए तो हमें यहाँ देखने को मिलता है BD। तो BD के लिए क्या करते हैं, 6 और 18 को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ BD है, यहाँ भी BD है। तो BD के लिए ये जो BD है दोस्तों, तो यहाँ 6 और 18 है। तो 6 और 18 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ देखते हैं AC में ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। तो 9 और 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा जो आंसर बनता है वो किस टाइप का, 12 नमा 108 और बट्टा 18 छक्के 108। ठीक है। जी हाँ दोस्तों 108। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर ये दोनों क्या हो रहा है, कट रहा है एक एक से, तो यहाँ हमारा जो आंसर आता है वो एक आता है आंसर। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, ये तो रूल्स के हिसाब से बना लिए दोस्तों। अब यहाँ बिना रूल्स के हिसाब से हम कैसे बनाते हैं, जैसा कि हम लोग भिन्न गुना बचपन से बनाते आ रहे हैं। तो दोस्तों हम काट के देखते हैं। या तो भिन्न गुना को काटने के लिए हम लोग जैसा जानते हैं दोस्तों, कोना भी काट सकते हैं और ऊपर नीचा भी काट सकते हैं। तो यहाँ हम ऊपर नीचा काट के देखते हैं दोस्तों। 3 से हम देख रहे हैं 3 कान में 9 और 6 भी आता है, तो हम इसे काटते हैं। 3 किया 9, 3 दूना 6। और यहाँ दोस्तों फिर हम ऊपर ऊपर काटते हैं, 3 चौका 12 और 3 छक 18। फिर दोस्तों और कट रहा है अभी 2 का 2। अब कोना को नहीं काटते हैं, 2 दूना 4। और फिर काटते हैं दोस्तों 2 का 2, 2 तिया 6, 3 से 3 कैंसिल। तो दोस्तों हमें यहाँ सब जगह देखने को मिलता है 1 1 1 और 1। तो हम यहाँ भी हमें 1 बट्टा 1 आता है, यानी कि एक आंसर, और यहाँ भी एक आंसर। तो ये दोस्तों हम जैसा कि पहले से जानते आ रहे हैं भिन्न गुना कैसे बनता है, तो उस टाइप से बना दिए हैं। और ये रूल्स के हिसाब से कैसे बनता है दोस्तों, तो ये रूल्स के हिसाब से हम बना दिए। अब दोस्तों हमें आगे बढ़ना है दोस्तों, कि इस टाइप से आप खुद से भी दोस्तों कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके आप इस टाइप से बना सकते हो। तो दोस्तों आप लोग ट्राई करना। चलिए अब हम डिवीजन का देखते हैं रूल्स क्या है दोस्तों। अब हम डिवीजन का रूल्स देखते हैं कि क्या है। डिवीजन के रूल्स के लिए दोस्तों हम यहाँ देखते हैं, जैसा कि आप लोग तो जानते ही होगे कि अभी तक जो हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और अब आए हैं डिवीजन पर। तो हम जैसा कि शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि जोड़, भिन्न घटाओ, भिन्न गुना जो पहले से जानते आ रहे हैं, लेकिन हमें 9th के हिसाब से पढ़ना है। तो वो रूल्स के हिसाब से कैसे बनता है उस पे भी हम बना सकते हैं। तो अब यहाँ हमें डिवाइड का देखना होगा कि क्या रूल है। DIVIDE, डिवाइड मतलब भागा, भिन्न भाग कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों अगर कोई भी रियल नंबर इस फॉर्म में होगा, अगर A बट्टा B और भागा C बट्टा D, तो इसे जो हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, A बट्टा B। और यहाँ दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ भागा था, तो अगर यहाँ गुना करेंगे तो ये जो है C बट्टा D जो है ये पलट जाएगा, C बट्टा D पलट जाएगा, तो ये D बट्टा C हो जाएगा। अब ये जो फॉर्म है दोस्तों, जैसा कि हम पहले बताए थे, जो मिट गया अभी उसे जो बताए थे, तो ये भिन्न गुना के फॉर्म में आ गया, यानी कि रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ गया। तो चलिए दोस्तों अब इस पे हम एक एग्जाम्पल बना के देखते हैं। तो हमें यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं। A बट्टा B के जगह हम 17 बट्टा 19 ले लेते हैं और भागा 51 बट्टा 57 ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम भिन्न भाग की तरफ से बनाते हैं। तो हम जैसा कि पहले से जानते आ रहे हैं
तो इसको जो हम बनाएंगे वो 17/19 और गुना, पहले से भी हम इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं और रूल्स के हिसाब से भी बनाएंगे दोस्तों। तो इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे, तो ये पलट जाएगा 57/51। अब इसे हम भिन्न गुना की तरह या रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन की तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ हम दोस्तों इसमें एक चीज और बढ़ा देंगे कि यहाँ अगर ये मल्टीप्लीकेशन होगा तो हम इसे BC करके और AD भी कर देंगे दोस्तों, यानी कि AD/BC। तो हम यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं क्या दोस्तों, या तो काटने के बाद जो आता है वो आंसर हम लिखते हैं दोस्तों, लेकिन इसे आप खुद करके देखो। और यहाँ आगे हम देखते हैं दोस्तों कि 17/19 आया है, वो उससे हम क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई में अगर चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि 57/51 हो जाएगा। और इसे रूल्स के हिसाब से ले जाएंगे तो AD में 57, AD में 17 गुना 57 या 57 गुना 17 लिखो दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब 19 गुना 51, 19 गुना 51 दोस्तों। तो अब इसे भी सॉल्व करोगे तो यहाँ भी जो आंसर आएगा और यहाँ भी जो आंसर आएगा, दोनों का दोनों सेम आएगा दोस्तों। तो यही था हमारा आज का क्लास दोस्तों, और इतना ही हमें सीखना था, यानी कि फाइनली हमें आप आसान भाषा में कह सकते हो, तो इजी लैंग्वेज में कह सकते हो, तो हम कहेंगे कि भिन्न जोड़, भिन्न घटाव, भिन्न गुना और भिन्न भाग सीखा है हमने आज दोस्तों। यानी कि उसको फिर से रिवाइज, हम तो पहले से सीखे ही थे, उसको फिर से रिवीजन कर लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या था दोस्तों कि हम रूल्स के मुताबिक अगर पढ़ते थे तो रूल्स के हिसाब से अलग पढ़ते थे, थोड़ा सा अलग था। लेकिन अगर जो हमें पहले से आता था उस हिसाब से पढ़ते हैं तो वो पहले से हमें आता ही था। तो दोस्तों यहीं तक हमारा लेक्चर खत्म होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कल का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, वो कल हम पढ़ेंगे ऑर्डर इन रेशनल नंबर इफ AB में कोई भी बड़ा, छोटा या बराबर हो तो क्या रूल्स होगा। यानी कि रेशनल नंबर का जो ऑर्डर होगा दोस्तों, उसमें A और B में कौन बड़ा है, कौन छोटा है या कौन बराबर है, तो उसका नियम हम कैसे पढ़ेंगे। यानी कि पॉजिटिव, निगेटिव और बड़ा, छोटा वगैरह सब के बारे में हम कल जानेंगे। तो दोस्तों इतना ही मेरा आज का लेक्चर था, तो गुड बाय।